हमारे YouTube चैनल पंडित धर्म शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 9th बहुपद, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 का आई, एक्सरसाइज नंबर 2I। इसमें जैसा हमने यच में बताया था कि मध्य पद को दो भागों में बांट करके गुणनखंड ज्ञात करना है, इसमें भी 2I में भी वही काम करना है कि मध्य पद को दो भागों में बांटना है और गुणनखंड करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया है 12x² माइनस 7x प्लस 1। हमने बताया था कि 12 जो प्रथम पद है उसका गुणा हम अंतिम पद में करते हैं, तो 12 एकम 12 हो जाएगा। और 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने चाहे घटाने पे -7 आ जाए। ये चिन्ह से मतलब मत रखिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। दो संख्याओं का ऐसा गुणा किया जाए कि +12 आ जाए और उसी दोनों संख्याओं में किस तरीके से जोड़ा और घटाया जाए कि -7 आ जाए। संख्या बदलनी नहीं चाहिए, गुणा करने पर यहां प्लस आना चाहिए, यहां जोड़ने और जोड़िए चाहे घटाइए यहां माइनस आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखेंगे 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 बराबर 12 हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको जोड़ दें या घटा देंगे तो 1 आ जाएगा और जोड़ देंगे तो 7 आएगा, माइनस नहीं आ रहा है। तो माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और इस तरीके से -4 और -3 हो जाएगा तो -7 हो जाएगा, ये जोड़ करके। क्लियर है? तो इसी तरीके से अब इन दोनों को हम यहां रखेंगे, जो भी संख्या रखेंगे उसके साथ यक्स रखेंगे, तभी जोड़ने पे यक्स आएगा। -3x + 1। अब हमने बताया था कि दो दो पदों को एक साथ रख लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं, तो 4x यहां कॉमन मिल रहा है, 4 तिया 12 और x हो जाएगा -1। अब देखिए यहां कॉमन क्या मिलेगा, 3x पहले से है और 1 पहले से है, ब्रैकेट में हमको वही चाहिए लेकिन यहां माइनस चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे और 1, जब कुछ नहीं कॉमन मिल रहा हो तो 1 कॉमन ले लिया जाता है। अब जो ब्रैकेट में है उसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं और बाहर जो है उसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 3x - 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक इसी तरीके से दूसरा नंबर लगाएंगे। ये दिया है 3x³ - x² - 10x। ध्यान दीजिएगा, हमने इसको कई बार बताया है कि अगर तीनों पद में कोई भी राशि है तो उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, छोटी इकाई को हम कॉमन लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² - x - 10। अब हम प्रथम पद का गुणा अंतिम पद में करेंगे, तो 10 तिया 30 हो जाएगा। 30 का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर 30 आ जाए और गुणनखंड करना है तो 30 आएगा, उसी का गुणनखंड करना है। तो वो दोनों दो ही गुणनखंड करना है और दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 30 और जोड़ने चाहे घटाने पे -1 आना चाहिए। और यहां 30 नहीं, यहां प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा। कितना आएगा, 5 × 6 = 30 आप लोगों को मालूम है। 5 में 6 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन माइनस में लाना है तो 1 को चाहे जिसको माइनस करिए, तो अगर 5 को माइनस करते हैं तो उसी तरीके से ये घटाएंगे तो यहां प्लस आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 6 को माइनस कर लेते हैं, तो इस तरीके से बनेगा। 6 में से बड़े में से जब छोटा घटता है
तो हमारा चिन्ह कौन सा आता है, बड़े वाला। 6 में से 5 घटाएंगे 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ भी इसको रखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x, या इसको माइनस 6x प्लस 5x माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, इस तरीके से रख देते हैं, कॉमन लेने में आसानी होगी। दो पदों को हम एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहां 3x कॉमन मिल रहा है, 3 बाहर हो गया, x माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 2 मिल जाएगा। अब जो ब्रैकेट में है x माइनस 2 दो बार, उसको हम एक बार लिखेंगे x माइनस 2, और जो बाहर है 3x प्लस 5, इसको हम एक बार लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से तीसरा सवाल देख लेते हैं। इस टाइप का सारे सवाल इसी तरीके से लगेंगे। अगर मध्य पद को दो भागों में बांट के लगाना है तो इसी तरीके से सारे सवाल आपके लगेंगे। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3 चौके 12, माइनस 12 आ रहा है, माइनस 12 का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए 4 तिया 12, 3 चौके 12, यहां भी ये माइनस हो जाएगा, बड़ा वाला माइनस करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो यहां x प्लस 1 बचेगा, और यहां माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। देखिए 4 बाहर निकल गया, 4 बाहर निकल गया, तो यहाँ x बचा और यहाँ 1 बच गया। माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो हमने आपको बता दिया है कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और 3x माइनस 4। ये हो गया 3 सवाल। अब इसी तरीके से हम चौथे पे चलते हैं। चौथा नंबर है, कहेंगे करनी में है, कोई दिक्कत नहीं, करनी में है लगेगा। प्रथम पद का अंतिम पद में गुणा करेंगे तो यहां ध्यान देना है कि ये देखिए 6 करड़ी में 3 है, गुणे करड़ी में 3 है। तो हमने बताया भी है, आप लोगों को जानकारी होगी कि वर्गमूल जब निकालते हैं तो 2 का जोड़ा बन जाता है। तो ये हो जाएगा 2 का जोड़ा बनता है तो कड़ी हट जाती है। एक बार लिख देते हैं 6 गुणे 3, 6 3 18। अब 18 का आपको ऐसा दो गुणनखंड करना है कि जोड़ने चाहे घटाने पे 11 आ जाए और गुणा करने पे 18, 9 दूना 18 और 9 दो 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे, करड़ी में 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 2y प्लस 6 करड़ी में 3, दो पदों को हम एक साथ ले लेंगे। अब यहां क्या कॉमन लिया जाए कि अगर हम 9 में से कुछ कॉमन लेते हैं तो करड़ी में 3 बच जाएगा। तो हम बता रहे हैं, अगर ये देखिए 9 है, 9 को हम तोड़े अगर तो इस तरीके से हो सकता है 3 करड़ी में 3, जैसे 6 करड़ी में 3 गुणे 3 था उसी तरीके से 3 करड़ी में 3 लिखा जा सकता है कि नहीं। ये जोड़ा बन जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा बराबर। तो उसी तरीके से यहाँ 9 को भी हम तोड़ देंगे, तो कहीं साइड में तोड़ लेंगे, चाहे यहाँ भी तोड़ सकते हैं, यहाँ तोड़ेंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो करड़ी में 3y कॉमन ले लेंगे हम, करड़ी में 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस, अब करड़ी में 3 बाहर निकल गया, बचा क्या 3 करड़ी में 3, और यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 3 दूना 6 करड़ी में 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 बचा करड़ी में 3। अब इसके बाद देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो एक क्वेश्चन में y प्लस 3 करड़ी में 3 और दूसरे में
कड़ी में 3y प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ फिर अगले पे चलते हैं, 5वें नंबर पे। देखिए हम पार्टीशन कर दे रहे हैं, हम इसको एक साथ सारे सवाल बताते हैं ताकि मान लीजिए आप लोगों को फिर से देखना हो तो बैक जाने की जरूरत नहीं है। जहां हम एडजस्ट कर ले रहे हैं वहां पे जितना एडजस्ट करने लायक है वहां हम कर लेंगे, बैक जाने की जरूरत नहीं है। 3-4 सवाल इकट्ठे रहेंगे तो आप वही देख लेंगे। बड़े सवाल रहते हैं या इबारती प्रश्न रहते हैं तो उनका तो मजबूरी है भाई, एक सवाल एक बार। छोटा है तो एक साथ लिख ले रहे हैं। 5वां नंबर है। अब 5वें नंबर में देखिए 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 2। अब यहां ध्यान दीजिए, ये a प्लस बी है, इसको हम क्या करते हैं छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा एक साथ करने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे माना, बाद में हम लिख देंगे उसको, माना a प्लस बी बराबर यक्स, तो यक्स रखेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 यक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब जैसे ये हल होता है वैसा हल कर लेंगे, फिर बाद में x का मान रख लेंगे। तो यह 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने चाहे घटाने पे माइनस 5 आ जाए। तो 3 दूना 6, 3 2 5, जो हमारा गुणा करेंगे 3 और 2 का, वही हमारा गुणनखंड होगा और वही हमारा योग भी होगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2, माइनस माइनस है जुड़ जाएगा, माइनस 5 आएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 का हम दो पदों को एक साथ कर लेंगे, ये हो जाएगा 3x, x माइनस 1 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2। अब देखिए x का मान जो है उसको हम यहां रख लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 1 और यहां हो जाएगा 3, इस तरीके से कर सकते हैं 3a प्लस 3b माइनस 2। यक्स की जगह पे केवल a प्लस b है तो 3x है, 3 का गुणा a में करेंगे, 3 का गुणा b में करेंगे, 3a प्लस 3b माइनस 2 अलग है, माइनस 2 अलग, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 6वां नंबर सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्रम इधर उधर करके दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाइए। ये हो जाएगा 6 छके 36, माइनस में आएगा। अब 36 का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने चाहे घटाने में 35 आ जाए। तो 36 सेकंड हम 36 में से एक घटाएंगे 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 36x प्लस x माइनस 6x स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और माइनस में से हम प्लस को घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा, 1 माइनस 6x, 6 6 के 36 होता है और यहाँ x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 6x, जो ब्रैकेट में है उसको एक बार 1 माइनस 6x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 6 प्लस x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उल्टा दिया है तो उल्टा लगा दिया गया, क्रम सही करके लगाएंगे तो ये 6x माइनस पहले आ जाएगा तो माइनस 6x प्लस 1 आएगा। इसी तरीके से फिर आगे देखते हैं। इसमें कुल टोटल 12 सवाल है जिसमें से हम 6 सवाल आपको बता चुके हैं, आधा बता चुके, आधा और बचा है, देख लेते हैं।
7वां नंबर, 12x² माइनस 7x प्लस 1 ये दिया है। 12 का गुणा 1 में करेंगे, 12 का नाम 12, 12 का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने चाहे घटाने पे 7 आ जाए। 4 तिया 12, 4 3 7, तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, 4 तिया 12, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और यहां जोड़ेंगे तो माइनस माइनस से माइनस आ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। 4x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 4 तिया 12, एक x बाहर निकल गया है, -1, और -1 कॉमन लेंगे 3x प्लस सॉरी -1। इस तरीके का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन देखिए सेम हो गया। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे में, क्लियर है, सेम क्वेश्चन एकदम हो गया। आठवां नंबर, 3u² माइनस 10u प्लस 8, 8 का गुणा हम 3 में करेंगे, 8 3 24, 24 का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने चाहे घटाने पे 10 आ जाए और गुणा करने पे 24 आ जाए। 12 दूना 24, 12 में से 2 घटाएंगे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3u² माइनस 12 है u प्लस 2u प्लस 8। देखिए, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, इसमें ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 8 3 24 माइनस 24 होगा, सॉरी प्लस 24 होगा। ये देखिए प्लस में है, प्लस में है, प्लस 24 होगा। ये माइनस हम समझ के ये 12 में से 2 घटा रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये नहीं होगा, 24 प्लस में है तो किस तरीके से लगाया जाए कि यहां माइनस आ जाए और यहां प्लस आ जाए। 6 4 24 होगा, तो ये हो जाएगा 3u² माइनस 6u माइनस 4u, ये 4 है, प्लस 8। देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, 6 4 24 और 6 4 10, माइनस 10 हो जाएगा। तो यही ध्यान देना है आपको कि चिन्ह अगर थोड़ा सा प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस हुआ, तो तुरंत देखिए कितना अंतर आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर हम यहां ध्यान नहीं दिए होते फिर तो 10 पे लगा देते, लेकिन आंसर क्या हो जाता, प्रश्न के अनुसार आंसर गलत हो जाता। ये हो जाएगा 3u, तो यहां बचेगा u माइनस 3 दूना 6, u बाहर हो गया है, माइनस 4 कॉमन लेंगे, u माइनस 2 हो जाएगा, u माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 3u माइनस 4 एक ब्रैकेट में। u देखिए छोटा है और 4 को हमने क्या किया है, थोड़ा बड़ा बनाया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 4 का जो ये टेल है वो थोड़ा लंबा है। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन, 4p² माइनस 17p माइनस 21, 21 का गुणा करेंगे, 21 चौक 84, माइनस 84 आना चाहिए। 21 चौक 84 है और इसको तोड़ेंगे तब भी 21 चौक 84 होगा। 21 में से 4 घटा देंगे तो 17 4 21 होता है, तो ये हो जाएगा 4p² प्लस 4p माइनस 21 p माइनस 21। देखिए प्लस माइनस का गुणा, माइनस 21 चौक 84 और माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस चिन्ह आएगा, घटा देंगे 17 आ जाएगा। ये 4p कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा p प्लस 1 और माइनस 21 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा p प्लस 1। p प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4p माइनस 21 एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा
9वें का आंसर। अब इसके बाद चलते हैं 10वें नंबर पे। 10वां है 2x² प्लस 7x प्लस 3। 3 दूना 6, 6 हो जाएगा, और 6 का नाम 6, 6 1 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस x, और यहाँ प्लस 3 हो जाएगा। 6 का नाम 6, 6 1 7। 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, और 1 कॉमन लेंगे x प्लस 3 हो जाएगा। ब्रैकेट में है, एक साथ जब इस तरीके से लिखेंगे तो दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख देते हैं। वो हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि यहाँ देखिए, यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ भी कॉमन मिलेगा दो पदों में, तो x प्लस 3 एक बार कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा क्या, 2x प्लस 1। इस तरीके से फिर 11 है, 11 नंबर पे 6x² प्लस 17x प्लस 5, 5 छक्के 30 हो जाएगा, और 30 का गुणनखंड करेंगे तो 15 दूना 30, 15 2 17 प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। यहां हम क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूना 6 x हो जाएगा, 3 5 15। यहां 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5। एक ब्रैकेट में 2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर 12वें में चलते हैं। 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसका हम गुणा करेंगे तो 6 छक्के 36 हो जाएगा, माइनस 36 होगा। 36 का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने चाहे घटाने पे 5 आ जाए, तो 9 चौक 36, 9 और 4 x² हो जाएगा प्लस 9x प्लस नहीं सॉरी माइनस 4x माइनस 6। अब देखिए प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस चिन्ह आएगा, घटाएंगे 5 हो जाएगा, और 9 चौक 36 माइनस 36 हो जाएगा। ये जोड़ा 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3x बचेगा। यहां माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3 बचेगा। यहां x नहीं बचेगा, x बाहर हो गया है। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ 2i समाप्त होता है। आगे और भी क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं, जैसा कि हमने बताया था पिछले वाले में, और इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। ये 12 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद लगाइए, और जो नहीं आता है उसको कमेंट में पूछिए, क्योंकि सारे सवाल एक ही जैसे हैं। हमने 12 सवाल आपको एक जैसे बता दिए। अब एकदम सटीक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। तो बाकी 4-6 सवाल अगर बच रहे हैं तो आप लगाइए खुद।